हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के आरएम गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है या किस तरह काम करता है, किसमें ज़्यादा रिस्क है और किसमें कम। तो दोस्तों, नॉर्मली दो तरह की मार्केट होती है। एक कैश मार्केट जहां नॉर्मल शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, और दूसरा डेरिवेटिव जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव का एक प्रकार है जो कि आप न्यूज़ चैनलों पे सुने होंगे, जिसको हिंदी में वायदा बाजार कहा जाता है, और यह हेजिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल इसको एक ट्रेडिंग टूल्स बना दिया गया है। तो जानते हैं डेरिवेटिव किसे कहते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे अंडरलाइन एसेट के बदले अपनी वैल्यू डिराइव करे उसे डेरिवेटिव कहा जाता है। जैसे दही दूध का एक डेरिवेटिव है, क्योंकि यह दूध से बनाया जाता है, तो यहाँ पर दही का अंडरलाइन एसेट दूध है, और दूध के प्राइस से ही दही का प्राइस डिराइव होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डेरिवेटिव कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, डेरिवेटिव दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है फ्यूचर मार्केट और दूसरा है ऑप्शन मार्केट। तो आइए जानते हैं फ्यूचर मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक बाई करता है और दूसरा सेल करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये निफ्टी है और ये निफ्टी फ्यूचर है। तो यहाँ पर बीट साइड में बायर होते हैं, यहाँ पर उनको ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर लगे हैं, कितनी क्वांटिटी है, और यहाँ पर ऑफर साइड में सेलर होते हैं। तो फ्यूचर का प्राइस बायर और सेलर मिलकर डिसाइड करते हैं, और यह एग्रीमेंट किसी एसेट के बारे में होता है। इसका अंडरलाइन एसेट निफ्टी 50 है, जो फ्यूचर के एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जिसे एक्सपायरी डेट कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के अगस्त एक्सपायरी इस मंथ के लास्ट थर्सडे होगी, जिसे एक्सपायरी डेट कहा जाता है। इसमें एक्चुअल शेयर का लेन देन नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर रिलायंस को ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिलायंस का एक्चुअल शेयर का प्राइस 2035 रुपये चल रहा है, और यहाँ पर रिलायंस का 3 फ्यूचर प्राइस दिया हुआ है, अगस्त एक्सपायरी, सितंबर एक्सपायरी और अक्टूबर एक्सपायरी का, जिसमें करंट मंथ का 2044 रुपये फ्यूचर प्राइस है, और नेक्स्ट मंथ का 2054 रुपये, और फॉर मंथ अक्टूबर का 2061 रुपये चल रहा है। हम इन तीनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं, जिनकी एक्सपायरी मंथ के आखिरी थर्सडे को होती है। यहाँ बीट साइड फ्यूचर के बायर होते हैं और ऑफर साइड सेलर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर के एक लॉट में 250 क्वांटिटी होती है, इसी मल्टीपल में बाई कर सकते हैं। तो हमें अगर एक्चुअल में रिलायंस की 250 क्वांटिटी बाई करना है, तो हमें एक्चुअल प्राइस 2035 से मल्टीप्लाई करना है 250 क्वांटिटी को। तो यहाँ पर देखिए आएगा 5,08,750 रुपये। तो अगर हम एक्चुअल शेयर 250 क्वांटिटी बाई करते हैं तो हमें 5,08,750 रुपये पे करना होगा। लेकिन अगर हम रिलायंस का एक लॉट फ्यूचर बाई करते हैं, जिसमें एक लॉट 250 क्वांटिटी का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलायंस का अगस्त एक्सपायरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको बाई करने के लिए लगभग 1,14,000 रुपये में फुल मार्जिन देना होगा। तो जहाँ हम एक्चुअल 250 शेयर बाई करते तो हमें 5,08,000 रुपये देना पड़ता, लेकिन हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर रहे हैं तो 1,14,000 में हम 5 लाख रुपए की वैल्यू की चीज़ 1,14,000 में बाई कर सकते हैं। तो अगर हमारा व्यू रिलायंस पर बुलिश या बेयरिश है, तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई या सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि ये ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए 1,14,000 देना होता है। लेकिन अगर हम इंट्राडे में इसको बाई करते हैं तो हम देख सकते हैं एक लॉट जो है फ्यूचर प्राइस 88,000 रुपये में लगभग बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 लाख रुपए की वैल्यू की चीज़ 1,14,000 में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होगा। रिलायंस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट की मूवमेंट होने पर हमें 250 रुपये का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर एक पॉइंट ऊपर जाता है 250 रुपये प्रॉफिट, एक पॉइंट नीचे जाता है तो 250 रुपये लॉस होगा। अब दोस्तों, जान लेते हैं ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह होता है, जिसमें हम 1,500 हज़ार रुपये पे करके 1 लाख की गाड़ी सिक्योर कर लेते हैं, जिसमें गाड़ी का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसी तरह एग्जांपल के लिए, जब हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो बीमा कंपनी हमें 5 से 10,000 रुपये में 1 करोड़ का इंश्योरेंस देती है। तो बीमा कंपनी 1,000 लाखों लोगों से प्रीमियम लेती है, लेकिन क्लेम उसमें से 2-3% लोग ही करते हैं। इसी आधार पर बीमा कंपनी अपनी प्रीमियम कैलकुलेट करती है और क्लेम कम होने की दशा में लाभ कमाती है। इसी तरह डेरिवेटिव में ऑप्शन होती है। यहाँ भी स्टॉक या इंडेक्स के फ्यूचर की संभावना को देखकर एक प्रीमियम बाई किया जाता है। ऑप्शंस में 2 ऑप्शन होती है, एक कॉल और एक पुट होती है।
यह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉट में बाई सेल किया जाता है। फ्यूचर की तरह इसमें भी एक लॉट में एक फिक्स क्वांटिटी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स है निफ्टी 50। इसकी एक्सपायरी हर वीक के थर्सडे को होती है और लास्ट एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। स्टॉक्स के ऑप्शन में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। रिलायंस के 3 मंथ की एक्सपायरी दी हुई है, 26 अगस्त, 30 सितंबर और 28 अक्टूबर का, जिसमें एक करंट मंथ है, ये नेक्स्ट मंथ है, ये फार मंथ है। इसमें ऑप्शन बायर को लॉस लिमिटेड है, क्योंकि आपने जितना प्रीमियम पे किया है सिर्फ उतना ही लॉस होता है। अगर आपने 5000 की प्रीमियम पे किया है तो सिर्फ 5000 का ही लॉस होगा। इसमें जितना बायर को लॉस होगा सेलर को उतना ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि बायर जो प्रीमियम देता है वही सेलर को प्रॉफिट होता है। और इसी प्रकार बायर को जितना अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है उसी प्रकार सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सेलर प्रोफेशनल होते हैं और उनके प्रॉफिटेबल होने के चांस 90 से 95% होता है, लेकिन बायर सिर्फ 5 से 10% ही प्रॉफिटेबल होते हैं। स्पॉट प्राइस के नज़दीक प्रीमियम ज़्यादा होती है और जितना हम फार OTM जाते हैं उतना ही प्रीमियम कम होती है। तो यहाँ पर रिलायंस के केस में हम देख सकते हैं कि रिलायंस के एक्चुअल शेयर की प्राइस 2037 रुपये है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके आसपास प्रीमियम ज़्यादा है, 48-39, लेकिन जितना हम दूर जाते हैं उतनी प्रीमियम कम होती जाती है, क्योंकि इसके हिट होने की संभावना कम होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस को ले लेते हैं, जिसके शेयर का एक्चुअल प्राइस 2037 है। तो यहाँ पर 237 के 240 का स्ट्राइक प्राइस है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं 240 की कॉल की प्रीमियम 48 रुपये है और पुट की प्रीमियम 43 रुपये है। ये कॉल साइड का इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है, और ये पुट साइड का इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। तो मान लीजिए हमारा रिलायंस पर व्यू बुलिश है और यहाँ पर 2037 रुपये चल रहा है और हम 2100 की कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2100 की कॉल ऑप्शन की प्रीमियम 25.75 रुपये है और लॉट साइड 25 का है। तो टोटल हमें 250 क्वांटिटी को 25.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6437 रुपये हमें पे करना होगा। तो अगर रिलायंस का प्राइस एक्सपायरी तक, जो कि 26 अगस्त को है, 2100 के ऊपर चला जाता है तो हमें इस दशा में अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एक्सपायरी 2100 के नीचे होती है, 2080 या 2060 के आसपास, तो हमारी जो 2100 स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम 25 रुपये है ये जीरो हो जाएगी। तो हमने जो 6437 रुपये हमने पे किया था, तो ये अगर जीरो हो जाएगी 25 रुपये की प्रीमियम, तो हमारा इतना 6437 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर 2100 के ऊपर क्लोज होता है तो इस प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमें प्रॉफिट होगा। ये तो होगा कॉल साइड। और अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम पुट को सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम कॉल प्रीमियम बाई करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन में हम पुट को सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं और हमें लगता है कि इसकी एक्सपायरी तक रिलायंस का प्राइस 2000 के ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पर हम 2000 की पुट के प्रीमियम को सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2100 को बाई करने में हमें 6437 रुपये प्रीमियम देना था, लेकिन अगर हमारा व्यू बुलिश है और हम पुट को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2000 के पुट सेल करने में हमें लगभग 91,000 मार्जिन पे करना होगा। तो अगर रिलायंस 2000 के ऊपर एक्सपायरी देता है तो ये 2000 की 25 रुपये की प्रीमियम जीरो हो जाएगी और हमें ये 25 रुपये ही प्रॉफिट मिलेगा, जो कि लगभग 6250 रुपये हो रहा है। लेकिन अगर रिलायंस एक्सपायरी से पहले 2000 के नीचे तेज़ी से गिरने लगता है तो सेलर को अनलिमिटेड लॉस होने लगेगा, और जब हमारा लॉस 80% हो जाएगा तो हमें मार्जिन मेंटेन करना होगा, नहीं तो ब्रोकर उस पोजीशन को ऑटो स्क्वायर अप कर देगा। उसी तरह बियरिश व्यू अगर हमारा है तो हम पुट को बाई करके और कॉल को सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान देना है, फ्यूचर में ऑप्शन बाइंग के मुकाबले ज़्यादा मार्जिन देना होता है। ऑप्शन का इस्तेमाल प्रोफेशनल ट्रेडर नॉर्मली हेजिंग के लिए करते हैं। फ्यूचर बाइंग और सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन हमारा व्यू गलत होने पर लॉस भी ज़्यादा होता है। ऑप्शन बायर को कम मार्जिन देना होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत ऑप्शन सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होता है और व्यू गलत होने पर अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तो ऑप्शन को डिटेल में समझने के लिए हम आगे कुछ और वीडियो में जानेंगे ऑप्शन की डिटेल।
तो दोस्तों ऑप्शन की अगली वीडियो सीरीज में जानेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, बिड, आस्क, स्ट्राइक, ये सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। और अगली वीडियो में भी जानेंगे कि ये इन द मनी क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।